नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 अमावस की व्रत कथा सुनाऊंगी और यह व्रत कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी मैं आज के आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब सुनिएगा कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू तो बहुत ही अच्छे से रहते और दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने आज मेरा 3 अमावस का व्रत लिया है, मैंने इसलिए खाना नहीं खाया। तब सासू ने मैंने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत कैसे करना होता है और इसका क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने 3 अमावस का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और सुख प्राप्ति होती है और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु या भगवान राम जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर और चावल और घी से बनी हुई चीजें खाई जाती है और फिर 1 कटोरे शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप दे सकते हैं, दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है, जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1 कटोरी जौ, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी, ये हमें मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। फिर 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी अगर किसी मंदिर में चढ़ाया, फिर किसी ब्राह्मण को आप दान दे दीजिएगा। तीसरे साल की जो अमास होती है उसमें 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी हमें ये खाना होता है और वही हमें इसके जो भी हमें उसका भी अमास 3 साल की पूर्ण हो जाने के बाद हमें इसी का दान या मंदिर में या फिर किसी भी हमें ब्राह्मण को देना होता है, या किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा या भी किसी को आप किसी को भी दे सकते हैं। तो 3 अमावस का व्रत कहाँ से, फिर बहू ने कहा इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूर होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति बनी होती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो तो बहुत अच्छा। यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी से कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अम्मास माता का इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत अच्छे रहते थे उनमें झगड़ा हो गया और प्यार से रहती थी, अब इन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो ना, तो हम हमारे इस घर की लक्ष्मी ही चली गई, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली है गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने बोला, माँ जी, मैं कहाँ लक्ष्मी, तुमने समुद्र के बीच में भगवान विष्णु ने पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू ने यह कहती चली गई, जाती जाती है कि वो कहा, जब तक मैं लक्ष्मी लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। यह कहकर बहू ने माँ लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है। वह से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। मेरे आने से उनके घर में अन्य धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछना। तब बहू ने कही, ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब यह गौ माता बोली कि मेरा जब भी बच्चा होता है ना, वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी कौन सी कर्म किए हैं कि तब बहू बोली, हे गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है और अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसे गले में कंठी बंधी हुई है और घोड़ी ने कहा कि बेटी,
तो मैं दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। यह कह कर बहू आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक एक अंधा और बड़ा बुजुर्ग मिलता है। समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। जब बहू उसकी समस्या भगवान से पूछने की कह कर आगे बढ़ती है तो आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है और जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह अपने उसे अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू के पूछता है कि बेटी तुम कहाँ आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहते हैं और कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इसके बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मीठा क्यों होता है और कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है और जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है और उसे भूख की लगने लगती है लेकिन खाने को नहीं मिले। यह जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी वहां विचर करते हुए आते हैं और तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसे दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत ही सभी अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और किसके दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यह अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु अधिक साधु का वेश धारण करते हुए बहू के पास जाते हैं और होश में लेकर बहू के होश आते हुए साधु ने भेजे हुए भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने पूरी बात बताती है। उसी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और उनके साथ अमास माता की प्रकट होती है। बहू ने उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है और अम्मास माता से बहू बूजी कहती है कि हे कि बेटी तूने मेरा व्रत को अखंडित किया है, इसी की वजह से सजा मिली है तुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर ऐसा धन और संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल और बदल जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिले उसका सभी दुखों का निवारण करते हैं और विनती करती है। जब भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे गंगा, कभी अपना दूध किसी को नहीं मिलाए उसे वह वजन से बच उसे बच बच्चे जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसे बछड़े जिंदा रहेंगे लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी और वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बने हुए हैं और कुछ उसके बात खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसके मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएंगे। इसलिए उसे यह सजा मिली है, तुम उससे दान करवा देना और उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उसे आम के पेड़ से भी तुम किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसी सभी आम खट्टे होते हैं, तुम उसे पेड़ के आम खा लेना, फिर उसके पेड़ के आम अच्छे मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ा करती थी और इसलिए उसका पानी मेला है, तो उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएंगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमास माता से नमन करते घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो मिला उसकी समस्या का भगवान कहे अनुसार दुष्कर दिया। सभी को आशीर्वाद देते हुए घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया तथा घर में अन्य धन भरा मिला और वह बहू सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैं आपके सच सच कहा था और कि आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरी तेज जाने से आपके घर में लक्ष्मी बेटी को इस तरह से मैंने दान बेटा और बहू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी और बोलिए अम्मा माता की जय।
तो अम्मास माता उस बहू और सास पर दया करी, ऐसे सब पर दया करना और बोलिए घर में रहने वाले जय और अम्मास माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, आपकी यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय